नमस्कार। ये आज जो हमारा 5 फरवरी को जो हिंदी का पेपर हुआ है, उसका आपको मैं पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इस सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि सभी स्टार्टिंग में आपको ओटी मिलाएंगे कि कौन सी आप लगा के आए हो और कौन सी आप नहीं लगा के आए हो। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूरावली के कवि का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सूरदास। ऑप्शन नंबर आ हो सकता है आपके जो पेपर है हो उसमें आपका ये कहीं से कहीं पर हो, मतलब यहाँ पर पहले नंबर पे है और आपके पास 5वें पे मिले तो आप मिला सकते हो, जिस सेट के हिसाब से आता है। दूसरा क्वेश्चन है कवि निराला का जन्म जन्म कब हुआ था? तो कवि निराला का जन्म जो मैं आपसे कहूं कि ऑप्शन नंबर सा यानी कि 1899 में हुआ था। अब यहाँ पर हम तीसरे पे आते हैं कि कुहासा का अर्थ क्या है? तो कुहासा का अर्थ होता है दोस्तों बा। ऑप्शन नंबर बा मतलब कोहरा। कोहरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवाद के कवि कौन है? तो दोस्तों जो इसके प्रगतिवाद के जो कवि है सुमित्रानंदन पंत जी हैं आपके प्रगतिवाद के कवि। और छठवा जो है कि नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2 फुट। 2 फुट है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई। अब छठवा क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, कि भाई कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जो जादूगर है वो है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर आ आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम दोस्तों देख लेते हैं किसको, खालिस्तानों को। तो खालिस्तानों में पहला जो खालिस्तान है कि वल्लभाचार्य जी के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी के जो गुरु थे वो क्या थे? आपके सूरदास जी थे। यहां पर आपको सूरदास जी को भरना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? तो वो आपका 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आपको यहाँ पर 13-13 भरना है। अब रस के कितने अंग हैं? तो रस के मैं आपसे कहूं कि रस के 4 अंग हैं। ये वाला आपको भरना है, रस के 4 अंग हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत कब माना जाता है? तो दोस्तों जो आधुनिक कविता की जो प्रारंभ संवत होता है वो आपका सन 1900 को माना जाता है। 1900 से आपकी हिंदी कविता का प्रारंभ संवत माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मतलब आपका 2 ऑप्शन में यहाँ पर खालिस्तान के ऑप्शन में आ जाएगा। अब हम दोस्तों जोड़ियां मिला लेते हैं। जोड़ियां मैंने पहले ही ऑलरेडी मिला के रख दी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो किसकी रचना है? भाई मैथिली शरण गुप्त आपको पता होगा कि पंचवटी जो है वो मैथिली शरण की गुप्त रचना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो पंचवटी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे मिला सकता हूं पंचवटी से। रिशाई, अब रिशाई जो है दोस्तों इसका मतलब होता है क्रोध करना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका क्या यहां से मिलेगा? क्रोध करना। रिशाई वाले के सामने आपको क्रोध करना लिखना था। चौपाई, चौपाई जो है दोस्तों उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। ये तीसरा है। चौपाई का राइट आंसर क्या है? 16-16 मात्राएं। एक अंक, अब एक अंक जो है दोस्तों वो आपके पास एकांकी है। क्या है? एकांकी, एक अंक। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय दोस्तों वो आपका क्या रहेगा? माता का आंचल। इसमें आपको जे वाली ओटी इसके सामने लिखनी थी, शिव पूजन सहाय में माता का आंचल। उसके बाद आता है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है आपको मुजफ्फरनगर यानी कि मुजफ्फरपुर, अब इसका नाम मुजफ्फरनगर हो चुका है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जोड़ियां मिलानी है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देख लेते हैं हमारे एक वाक्य के उत्तर को। तो एक वाक्य के उत्तर को अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है अंदर नीचे पेन चला, इस चक्कर से वो थोड़ा नीचे का ऊपर हो गया है। तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस की जब मैं बात करूं तो दोस्तों इसका जो मुख्य छंद है वो चौपाई है। हो सकता है जी आपके में तीसरे या चौथे नंबर पे हो तो आप इसके थ्रू मिला लेना। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में विनय पत्रिका की रचना हुई है। कमानी की रचना किसने की है? तो इनकी जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे उन्होंने की है। इसका राइट आंसर होता है जयशंकर प्रसाद। अब अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फागुन की सुंदरता। फागुन की सुंदरता। अब बात आती है कवि नागार्जुन का पूरा नाम क्या था? तो इनका जो पूरा नाम था कवि नागार्जुन जी का वो था आपका वैद्यनाथ मित्र। वैद्यनाथ
मिश्र इनका पूरा नाम था। अब निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो दोस्तों निराला रचनावली में 8 खंड हैं। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं दोस्तों। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बारी आती है आपकी सत्य और हत्य की। तो क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को रुझाने के लिए, समझाने के लिए उद्धव को भेजा था। तो आपको बताना है सही है कि नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू अकादमी एकता के समर्थक थे। तो इसका भी राइट आंसर क्या है दोस्तों? सत्य है। पार्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, ये दोस्तों ये आपका बिल्कुल असत्य है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। संस्मरण के कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। संस्मरण जो है ये भी कैसा है? असत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो था परीक्षा गुरु को माना गया है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना गया है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये बात दोस्तों बिल्कुल सत्य है। दोस्तों ये आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं, जो भी ओटियां हमारी आई थी। अब ये बारी आती है प्रश्नोत्तरों की। तो प्रश्नोत्तरों का तो आपके पास खुद पेपर होगा, आप उसको देख सकते हो कि भाई ये प्रश्नोत्तर तो अब ये है जो आपको जो आपके जो नोट्स हैं उनमें आपको मिलाने होंगे। नहीं तो सॉल्यूशन जो है दोस्तों वो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जो इस पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं आप उनको देख सकते हो। तो आप ये मैं इसलिए डाल रहा हूं कि यदि जो 9th में बच्चे हैं वो जब 10th में आएंगे तो वो भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो इसको पूरा। ये मैं आप चाहो तो 9th में जो बच्चे जो 10th में आएंगे वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एवं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं संस्कृत के पेपर में।